guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Hakku Patras. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई दिस इज इन न्यूज़. सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हक्कू पत्रास डिस्ट्रीब्यूट करे हैं एक बंजारा कम्युनिटी को, उन बंजारा कम्युनिटी के अंदर 5 फैमिलीज़ को. तो हम जानेंगे कि हक्कू पत्रास क्या होते हैं एंड ये जो बंजारा कम्युनिटी है ये किस चीज़ से बिलोंग करती है और इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हक्कू पत्रास मीन्स लैंड टाइटल डीड्स. इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. सो अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो लैंड टाइटल डीड्स हैं, जो हक्कू पत्रास हैं, ये सबसे पहली बार कर्नाटक के अंदर एक प्रोग्राम में लॉन्च करे गए थे और 50,000 प्लस फैमिलीज हैं, जिसमें से इन 5 फैमिलीज को चूज किया गया है लैंड टाइटल डीड्स के लिए. एंड बंजारा कम्युनिटी को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बहुत टाइम से ही उस शेड्यूल ट्राइब और ट्रेडिंग कास्ट में रही है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है हर पॉइंट ऑफ व्यू से. वो भी हम आगे देखेंगे. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी बंजारा कम्युनिटी के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी डीड्स है कि पहली बार उनके लिए एक ऐसा मोमेंटम ओकेजन हो रहा है जिसमें उन्हें लैंड दी जा रही है. इसलिए जो बंजारा कम्युनिटी है वो भी अब हमारे लिए एक इंटीग्रल पार्ट हो जाती है और बंजारा कम्युनिटी भी ये समझेगी कि यस, हम एक पार्ट है इस इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी हक्कू पत्रास और टाइटल डीड्स. इसका मतलब क्या होता है? टाइटल डीड्स, लैंड टाइटल डीड्स का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने उन्हें ग्रांट कर दी है, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें लैंड ग्रांट कर दी है और उस लैंड ग्रांट की ओनरशिप भी उन्हें दे दी है. और जो लैंड टाइटल डीड्स है मींस ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अब उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उन बंजारा कम्युनिटी को दे दी गई है. और अब ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स ये बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइबल एरिया से. अभी आप इतना ही समझिए. और फिर क्योंकि ये ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन ट्राइबल एरियाज के जो भी लोग हैं उनका इंटीग्रेशन हमारे मेन लैंड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अभी तक वो यही समझते हैं कि वो हमारे यहाँ का पार्ट नहीं है, वो समझते हैं कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, वो लैंग्वेज अलग बोलते हैं, वो खाना अलग खाते हैं. और इसीलिए ही ना वो हमारी तरह बनना चाहते हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि वो हम उनकी तरह हो या फिर हम उनकी प्रैक्टिसेस को अपनाएं. तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उनको इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स ले रही है, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ भाई, हम भी इस कंट्री का पार्ट है, ये हमारी कंट्री है, हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. और स्टूडेंट जब वो पहले अपने आप को हमारी कंट्री का पार्ट समझते ही नहीं थे तो बहुत ज़्यादा अलग होकर रहते थे, एलिनेटेड रहते थे. और फिर उन्हीं एरियाज से हमारे यहाँ पे क्या होता था, नक्सलिज्म होता था, रीजनलिज्म होता था और काफ़ी ज़्यादा उन फॉरेस्ट में लोग छुप के हमारे पे टेररिस्ट अटैक भी करते थे. और आप समझ गए होंगे कि रीजनलिज्म नक्सलिज्म से मेरा क्या मतलब है. एंड स्टूडेंट्स, इसलिए इन्हें जो लैंड है ये ग्रांट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और उसके जो भी सारे ओनरशिप राइट्स हैं वो भी उन्हें दे दिए गए हैं. अब वो इस लैंड से तो वो कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात, लैंड उनकी हो चुकी है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी उनके हो चुके हैं. तो ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी जो भी डिस्प्यूट्स है वो कुछ नहीं रहेगा, सब सॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ की उनकी लैंड होती है और उसी को लेके वो आपस में ही लड़ने लगते हैं. सबसे मेजर इशू तो यही सॉल्व हो गया कि वो आपस में सारे पहले मिलजुल के रहेंगे और फिर वो इंडिया के साथ, जो इंडिया के पीपल है उनके साथ एक्यूमुलेट होंगे. और वो कैसे एक्यूमुलेट होंगे कि देखो, इसको यूज़ करके, इस लैंड को यूज़ करके वो बैंक से लोन ले सकते हैं. अगर उन्हें कुछ काम स्टार्ट करना है अपने ट्राइबल एक्टिविटीज़ के, जो भी उन्हें अगर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें या कुछ भी चीज़ें अगर बना के सेल करनी है तो उसके लिए वो बैंक लोन ले सकते हैं उस लैंड की जगह पे. दूसरी बात, अब वो लैंड क्योंकि उनकी है, गवर्नमेंट ने उन्हें दे दी है, तो वो उसको बेच भी सकते हैं, उस लैंड से वो खरीद भी सकते हैं, कुछ भी जो मर्जी चाहे वो काम कर सकते हैं. मीन्स वो समझेंगे कि हाँ भाई, ये जो लैंड हमें दी गई है इसलिए दी गई क्योंकि हम भी इसका इंटीग्रल पार्ट है, इससे हम अपने काम कर पा रहे हैं, हम अपनी लाइवलीहुड चला पा रहे हैं, हम इससे कुछ अपना लाइफस्टाइल को बेटर कर पा रहे हैं. इसलिए और अलॉन्ग विद दिस, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, मीन्स इससे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, कोई भी एनक्रोचमेंट होगी ना उनके एरियाज़ में तो वो उससे वो प्रिवेंट करेंगे, उनकी बाउंड्री से वो प्रिवेंट करेंगे, कोई भी ट्रेस पासिंग नहीं होने देंगे. क्योंकि वो अपने लैंड को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, उनके लिए उनकी लैंड ही सब कुछ होती है. तो इसीलिए कोई भी उन एरिया से, अब बंजारा कम्युनिटी की जो भी लैंड है उन एरिया से कोई भी अटैक हमारे यहाँ पे नहीं होगा. और ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि वो जो अटैक है वो ट्राइबल एरियाज के लोग करते हैं, वो बंजारा कम्युनिटी करेगी या कोई और सी कम्युनिटी करेगी, नहीं. लेकिन होता क्या है कि इन लैंड एरियाज में जो ट्राइबल की होती है उससे ट्रेसपासिंग होकर एनक्रोचमेंट हो जाती है और फिर वो एनक्रोचमेंट कहाँ तक आ जाती है, इंडिया के मेन लैंड तक आ जाती है एंड फिर अटैक्स होते हैं. ये सब चीजें ना हो, इनको प्रिवेंट करा जाए, इसलिए ही इन्हें लैंड दी गई है. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, वी विल टॉक अबाउट द बंजारास.
तो स्टूडेंट जो बंजारास है ये मेवाड़ रीजन में इनका ओरिजिन हुआ था एंड हिस्टोरिकली अगर हम इन्हें देखें तो ये नोमैडिक ट्रेडिंग कास्ट है, मींस ये ट्रेडिंग करते हैं एंड नोमैडिकली मींस ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये शिफ्ट करते रहते हैं। और इनको बंजारास कम्युनिटी को लंबानीस या लंबाडीज और बंजारास भी कहते हैं एंड इनका जो प्रिंसिपल ग्रुप नेम है उसको लबन या लबाना कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है लवान्या से, जिसका मतलब होता है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट की ट्रेडिंग करते थे। हिस्टोरिकली ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा जाके सॉल्ट की ट्रेडिंग करते थे मेवाड़ रीजन में। और अगर हम देखें तो वैसे तो ये कर्नाटका के एक शेड्यूल कास्ट के सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं बंजारास जो है, लेकिन जिस तरह की लाइफ जीते हैं, जिस तरह का इनका वे ऑफ चीज़ें हैं, कल्चर, इनका ट्रेडिशन है, वो सारी की सारी जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स की हैं। इसीलिए ही इन्हें नोमैडिक बोला जा रहा है कि लाइक जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे और मेवाड़ रीजन से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताया। और चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, दोनों ही गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इनको कोई राइट्स नहीं मिले, इनकी एक्सप्लॉयटेशन ही होता है, सिर्फ और सिर्फ ये सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड है। इसीलिए इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड खासकर तो शेड्यूल ट्राइब पे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए तो काफ़ी सारे प्रोविजन आ चुके हैं, उन्हें काफ़ी जगह रिजर्वेशन भी मिलता है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी उतनी चीज़ें नहीं हुई हैं। सो शेड्यूल ट्राइब को हमारे मेन लैंड से इंटीग्रेट करके रखने के लिए और सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व करने के लिए हमने ये जो लैंड है वो इन्हें ग्रांट करी है और इनकी ओनरशिप राइट्स भी हमने इन्हें दे दी है एज अ डॉक्यूमेंट बना के, और जो कि पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की दोनों की पॉपुलेशन मिला के 24% पॉपुलेशन बनती है कर्नाटका रीजन के लिए। इसीलिए उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके इंटीग्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मेजर तरीका यही हो सकता है कि आप उन्हें अपने में इंटीग्रेट कर रहे हैं ट्राइबल ग्रुप्स को, वाया आप उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके ट्रेडिशन अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी तरह का खाना खा रहे हैं, उनकी तरह का आप कपड़े पहन रहे हैं, उनके जो म्यूजिक डांस है उस चीज़ में, उस फॉर्म में आप ढल रहे हैं। यही एकमात्र तरीका हो सकता है जो अभी तक का सक्सेसफुल तरीका है उनको अपने में इंटीग्रेट कराने का और अपने मेन लैंड से उन्हें जोड़ के रखने का, जिससे कि कोई भी वहां से encroachment ना हो। So students, this was all about today's session. I hope you learned a lot. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.